Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the atom and nuclei, and regarding this we discussed one topic, that is Rutherford alpha scattering experiment. Okay, तो आज हम उसी रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे और उसके कंक्लूजन्स के बारे में बात करेंगे। तो बेटा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड मॉडल निकलता है, और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा रदरफोर्ड्स, ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है भाई, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, और फिर उनका ये मॉडल फेल हो गया था, फेलियर क्यों हुआ था, उसके बाद फिर बोर्ड्स उनको क्लियर करता है उनके फेलियर को, और फिर बोर्ड्स मॉडल की बात आ जाती है। तो सबसे पहले क्या कहता है ये मॉडल, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इस मॉडल का, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड, दिस कोर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये क्या कहता है कि जो एटम है बेटा, एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, where whole mass of atom act here. Okay, nucleus has protons and neutrons having पॉजिटिव चार्ज। तो उनके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है उस पर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और सेंट्रल कोर पे है जिसका नाम न्यूक्लियस बताया उन्होंने। ठीक है, और सारा होल मास एटम का वो यहीं पे एक्ट करता है बेटा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी है, ऑलमोस्ट जो मास है यहीं पे ही कंसंट्रेटेड है बेटा। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है वो रदरफोर्ड मॉडल में, सेकंड पॉइंट क्या कहता है रदरफोर्ड, नंबर 2 पॉइंट, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये तो पहले भी मैंने बताया था बेटा, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना बताया था, साइज ऑफ न्यूक्लियस बेटा 10⁻⁻14 मीटर अप्रोक्सीमेट, और बहुत ही स्मॉल है बेटा। और साइज ऑफ एटम कितना बताया था उन्होंने, साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये उन्होंने साइज के बारे में भी एस्टिमेट दिया। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड मॉडल में थर्ड पॉइंट क्या बेटा, कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है, उनके मॉडल की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एट द एटम एज ए होल इज क्लियरली न्यूट्रल। तो वो कहते हैं कि जो एटम है, न्यूक्लियस है बेटा, वो किससे सराउंडेड है बेटा, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है बेटा, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बेटा। तो सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे सुटेबल नंबर सेल हैं इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेटा। और कहते हैं कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एटम में, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो ओवरऑल क्या रहेगा, एटम पॉजिटिव आएगा, न्यूट्रल आएगा एटम। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो उतना ही चार्ज किस पे बेटा, न्यूक्लियस पे है, तो एटम क्या रहेगा बेटा, न्यूट्रल रहेगा। ये पॉइंट भी उन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, लास्ट पॉइंट उनके मॉडल की क्या पॉइंट है, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व इन द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। उन्होंने क्या बोला बेटा, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि जैसे कि अर्थ है ना, अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है। ठीक है भाई, तो अर्थ जैसे सन के अराउंड रोटेट करती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं इन कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स या कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। बट कहते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है रिक्वायर्ड फॉर देयर रिलेटिव मोशन फॉर देयर रिवोल्यूशन is provided by the electrostatic attractive force between the electron and nucleus.
अच्छा बेटा, आप सभी को पता है कि जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है, ठीक है, रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो बेटा उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बेटा उसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है बेटा? कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बेटा नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है। और बेटा चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स आता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, दैट इज कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं उसको बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इस फोर्स की वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व कर पा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो फोर्स है वो किसका काम कर रहा है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ये भी उनके एक मॉडल की एक कंसेप्ट था, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया भाई। ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। फेलियर क्यों हुआ बेटा? ये भी आपको पता होना चाहिए कि वाई दिस मॉडल फेल्स। फेलियर की बात करते हैं कि ये मॉडल क्यों फेल हो गया, या लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल। लिमिटेशंस, तो बेटा क्या इस मॉडल में क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये कहती है कि जो एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल है मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करता है तो बेटा वो कौन सी वेव छोड़ेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, ठीक है। तो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अंडर कंटिन्यूस एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। कहते हैं कि वो कंटिन्यूटी में रिवॉल्व तो कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है। कहते हैं कि इट शुड कंटिन्यूसली लॉस एनर्जी एंड मूव इन ऑर्बिट ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई। कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, कहता है कि वो अपनी एनर्जी एमिट करेगा। तो एनर्जी एमिट करेगा तो वो क्या करेगा? अपनी कंटिन्यूसली ऑर्बिट भी चेंज करेगा। पहले मान लीजिए इस ऑर्बिट में था तो वो फिर इस ऑर्बिट में चला जाएगा, उसके बाद एनर्जी छोड़ के वो कहाँ चला जाएगा बेटा? न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है। तो मूव इन द ऑर्बिट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई, द इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो ए स्पाइरल पाथ। इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा बेटा? स्पाइरल हो जाएगा और इट सेट कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। कहने का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन अगर आप इतनी एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा है तो बेटा ये अपनी एनर्जी लॉस करता करता कहाँ पे गिर जाएगा? फाइनल न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम बेटा, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड है, जो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी वुड चेंज कंटिन्यूसली एंड जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट विल आल्सो चेंज। दे वुड एमिट ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड लीनियर स्पेक्ट्रा। वैसे एक्चुअल में देखा जाए बेटा, बाद में पता लगा था बोहर्ज मॉडल में कि लाइन स्पेक्ट्रा आता है, लेकिन बोहर्ज जो रदरफोर्ड मॉडल है बेटा वो स्पेक्ट्रल सीरीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। कि क्यों? उन्होंने तो कहा कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलेगा, लेकिन बाद में पता लगा कि बेटा लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो बेटा इसलिए रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया था बेटा? फेल हो गया था। और उसके फेलियर को एक्सप्लेन करने के लिए फिर कौन आते हैं बेटा? बोहर्ज आते हैं। क्या आते हैं? बोहर्ज मॉडल। और बोहर्ज मॉडल में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं बेटा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा बोहर्ज क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है बेटा। तो पहले बोहर्ज मॉडल से पहले बात करेंगे बेटा बोहर्ज क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर्ज की एक कंडीशन है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की, तो वो कंडीशंस को पढ़ेंगे पहले। बोहर्ज क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा क्या कहते हैं बोहर्ज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली? पहले डी ब्रोगली क्या कहते हैं देखो। कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या करता है बेटा? सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है विद रेडियस आर। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एसोसिएटेड विद ए वेव करेक्टर। अरे आपको सभी को पता है बेटा, डी ब्रोगली अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है कि जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो बेटा उसका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो कहता है कि डी ब्रोगली कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी, ठीक है बेटा। तो ए वेव इज एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन, हैंस ए सर्कुलर ऑर्बिट कैन टेकन टू ए स्टेशनरी एनर्जी स्टेट ओनली इफ इट कंटेन एन इंटीरियर नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वी मस्ट हैव। तो वो डी ब्रोगली कहते हैं कि जो भाई
2 पाई आर जो इसकी सरकमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। अगर वो वन साइकिल पूरा करता है तो बेटा उसके साथ वेव एसोसिएटेड क्या होगी बेटा, लैम्बडा होगी। ये बात किसने बोली बेटा, डी ब्रोगली ने बोली है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है और अगर रिवॉल्व करता है तो बेटा उसके साथ क्या होगी बेटा, वेव एसोसिएटेड भी होगी। ठीक है बेटा, ये आपका डी ब्रोगली का कंसेप्ट है। जैसे 2d साइन थीटा था ना, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो ये वेव करेक्टरिस्टिक्स तो थी बेटा, वहीं से अपने लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है बेटा, बट मान लीजिए बहुत सारी अगर वेव्स हैं तो बेटा हम उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा बेटा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगी बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होगी बेटा। तो व्हाट इज एन हियर बेटा, यहाँ पे एन क्या है, एन सिंपल यहाँ पे क्या बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी हो सकती है, नंबर ऑफ वेव्स भी हो सकती है, तो इट कंटेन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका मतलब एन क्या, इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो यहाँ से अगर बात करें बेटा, डी ब्रोगली का ये भी कंसेप्ट है बेटा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई मोमेंटम या एच बाई मास इंटू वेलोसिटी, ये भी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग है बेटा, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे बेटा लैम्बडा की वैल्यू अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन रिप्लेस कर दें, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन टाइम एच बाई एम वी, ओके, तो यहाँ से बेटा सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे एम वी आर उधर चला जाएगा, एन एच बाई 2 पाई, एन क्या बेटा, यह इंटीग्रल मल्टीप्लाई, एन इज इंटीजर और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1 2 3 सोन। तो यहाँ पे एम वी आर क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम, क्या ये एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट करती है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड तो बेटा उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोमेंटम होता है बेटा और रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा। तो देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई है, तो बेसिक क्वांटा क्या बेटा, एच बाई 2 पाई। तो बेटा जब ऐसी कंडीशन हो तो बेटा वहाँ पे क्वांटाइजेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है बेटा या क्वांटाइज्ड है, यानी कि अगर एन की वैल्यू 1 रख दें तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा बेटा, एच बाई 2 पाई, सेकंड ऑर्बिट में बेटा 2h बाई 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में 3h बाई, इस तरह से बेटा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में ओबे करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, और इसे बोलते हैं बेटा बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज जो ये आपकी इक्वेशन आई है, एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई, दिस इज योर फेमस बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, और इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, ओनली 2 सर्कुलर ऑर्बिट्स कैन बी अलाउड स्टेशनरी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई, यानी कि वही स्टेट अलाउड है जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई है। बाकी स्टेट्स में अलाउड नहीं है, सिर्फ वही स्टेट्स अलाउड होंगी जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई होगा। तो इस तरह से स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कंसेप्ट आ गया ना ये, सिर्फ ठीक है, स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, जो स्टेट्स फिक्स हो गए ना उनको स्टेशनरी स्टेट्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब पोस्टुलेट्स क्या हैं बेटा इस मॉडल के, बोहर्स मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट था न्यूक्लियर कंसेप्ट था यहाँ से उनका। तो न्यूक्लियर कंसेप्ट क्या कहता है उनका न्यूक्लियर कंसेप्ट कहता है कि बेटा कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर कार्ड न्यूक्लियस अराउंड विच प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट तो वही है जो आपका बेटा किसका आता है, बोहर्स का है, सॉरी रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड में भी तो यही कहा था कि जो एटम है बेटा स्मॉल और मैसिव सेंट्रल कोर होती है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके अराउंड बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं बेटा। तो ये न्यूक्लियर कंसेप्ट था, फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, न्यूक्लियर कंसेप्ट था। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बताया। सेकंड पॉइंट है बेटा उनका क्वांटम कंडीशन, क्या थी बेटा, सेकंड है उनका क्वांटम कंडीशन। तो क्वांटम कंडीशन में अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई है तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उन्हीं ऑर्बिट्स में ही
इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यानी कि कुछ ही स्टेट्स होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सभी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करता, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसका प्रूफ है बेटा। तो उनको बेटा देखो ऑल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, वैसे सर्कुलर ऑर्बिट्स तो बहुत सारी हैं बेटा, तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है सभी में हो सकता है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड है टू सर्कुलर ओनली, ठीक है बेटा। तो बेटा इनको बोल सकते हो आप बोहर्स फेमस क्वांटम कंडीशन बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। और थर्ड है बेटा स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट। थर्ड ऑर्बिट का कंसेप्ट क्या बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट कंसेप्ट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट कंसेप्ट क्या कहता है, यही कहता है बेटा वो कि वाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स, अलाउड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जैसे बोहर्स रदरफोर्ड क्या कहते थे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एनर्जी एमिट करता है कंटिन्यूसली, लेकिन बोहर्स क्या कहते हैं बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, जो अलाउड ऑर्बिट्स है उसमें रोटेट करेगा, तो बेटा उस टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं एमिट करेगा, ठीक है। तो द नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर कभी भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। और वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या है बेटा, ऐसी ऑर्बिट्स जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है बेटा, n टाइम h/2 पाई है, तो उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं बेटा। और लास्ट पॉइंट क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। लास्ट क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी कंडीशन है उनके मॉडल की। तो बेटा फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, फोर्थ पॉइंट है उनका फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है कि वो कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब वैन इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये आपकी जे स्टेट है बेटा, ये आपकी आई एस स्टेट है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, तो बेटा कितनी एनर्जी एमिट करता है वो, अपर स्टेट एनर्जी माइनस लोअर स्टेट एनर्जी, ये कहता है। अगर इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, ठीक है, और अगर लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाता है बेटा, तो इतने अमाउंट की एनर्जी वो एब्जॉर्व करेगा, लेकिन अगर अपर से लोअर में आता है तो एमिट करेगा बेटा। तो अपर से लोअर में आता है तो एनर्जी एमिट होगी, लेकिन अगर लोअर से अपर में जाता है तो बेटा एनर्जी को वो अब्जॉर्व करेगा। ये उनका फ्रीक्वेंसी कंडीशंस था। और बेटा ये फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन थी आपकी। तो ये था बेटा बोहर्स मॉडल। तो बेटा रदरफोर्ड मॉडल के जो फेलियर थे उनको एक्सप्लेन किसने किया बेटा, बोहर्स ने किया। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई बेटा प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक योर डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।